जी मनसूब भाई। जी तला भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी फ्री है? हाँ, मैं इसीलिए फ़ोन किया था। मैंने पूछा भाई किस लिए वो फ़ोन उस किया है। टाइम में दोस्त पे था, बिजी था थोड़ा, इसलिए मैं जी, हाँ लिया आपका फोन। फरमाइए। जी मुझे ये पूछना था कुछ, मतलब ऐसे ही कि जैसे एक मुस्लिम शरीफ की रिवायत भेजी थी मैंने आपको। कौन सी रिवायत है जी? मैंने देखा नहीं। हाँ, आपने नहीं देखा? वो है ना, अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, क्या? कि वो इमाम के इसके मुतालिक है ना, किरत के मुतालिक। हाँ, क्या है वो बताइए। वो इस तरीके से है शायद कि वो कि अल्लाह के नबी ने फरमाया इमाम इमाम इसलिए बनाया जाता है इसकी इत्तिबा की जाए। जब वो तकबीर कहे तुम तकबीर कहो, जब वो किरत करे तुम खामोश हो जाओ, और जब गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन कहे तुम आमीन कहो, है ना, जी जी। इस मुतालिक। तो इससे क्या साबित हो रहा है? मतलब वही है ना कि इमाम जब किरत करे तो तुम खामोश हो जाओ। जी। उसमें है ना कि इमाम किरत करे तुम खामोश हो जाओ, और अल्लाह के नबी की किरत तो फातिहा से शुरू होती थी। हाँ हाँ बिल्कुल। हम्म देखें, फिर वही वाली बात आ गई जो मैंने आपको समझाई थी। हम्म सारे जितने भी दलाइल है ना, हम्म उन सब का निचोड़ मैंने आपको यही बताया था कि जो लोग फातिहा ना पढ़ने के दलाइल देते हैं हम्म वो सब आम दलाइल हैं, यानी हम्म उमूमी तौर पे जो दलाइल होते हैं ना। हम्म मिसाल के तौर पर ये कहा गया है कि भाई जब तुम इमाम के पीछे हो तो इमाम क़िरात करे तो तुम खामोश रहो। हम्म ठीक है। व इज़ा क़रा फ़अंसितू, अल्फाज हम्म, ये हैं, जब वो क़िरात करे तो तुम खामोश रहो। हाँ अब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि क़िरात में तो भाई अल्हम्दु से लेके मिनल जन्नति वन्नास तक सारी क़िरात ही है कुरान करीम। हम्म ठीक है, ये बात हम्म बिल्कुल सही है। हम्म लेकिन जिस तरीके से कुरान करीम ने ये कहा है ना, अलैकुमुल मैततु, क्या हम्म मतलब है? तुम पर मुर्दार मुर्दार हराम हराम। है। हाँ। ठीक है। अब हम्म मुर्दार में तो भाई मछली भी आ गई ना। हम्म आती है नहीं आती है? हाँ, सब आदमी होगा। मछली जो मर जाती हैं वो भी मुर्दार हम्म में आती है ना। हम्म लेकिन इसके लिए स्पेशल एक खास दलील है। अल्लाह के हम्म रसूल ने फरमाया कि अगर मछली मतलब मरी हुई भी हो तब भी वो हलाल है। हम्म तो अब कोई बंदा ये वाली बात जो है वहां पर चिपका दे कि देखें भाई कुरान करीम तो कह रहा है कि मुर्दार हराम है, तुम मछली को मुरा हुआ मार खा रहे हो, ये तो गलत है कुरान करीम की रोशनी में। बिल्कुल ऐसे ही वो दलाइल हैं जो फातिहा ना पढ़ने के लोग देते हैं। आपने जो पेश की है कि इमाम के हाँ पीछे क़िरात, इमाम जब क़िरात करे तो तुम खामोश रहो, बिल्कुल हाँ। बात समझ आती है। वो क़िरात कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से लेके वहाँ मिनल जिन्नति वन्नास तक है, पूरा हम्म कुरान करीम क़िरात है। हम्म लेकिन इसके लिए स्पेशल खास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील है कि ला तफ़अलू इल्ला बि उम्मिल कुरान, कि तुम सिवाय सूरह फातिहा के और कुछ मत पढ़ा करो। अच्छा, इसमें जो आगे ये भी तो लफ्ज़ है कि जब इमाम गैरिल मग़दूबी अलैहिम है तो सूरह फातिहा में ही आता है ना। मैं तो कह रहा हूँ ना सभी चीज़ में आता है, सभी चीज़ में आता है, जैसे और जिसमें चीज़ें हैं। खास, इसमें तो खास दलील भी है ना सूरह फातिहा के मुतालिक। अब देखें मिसाल के तौर पर हम्म इमाम तकबीर कहता है तो हम्म हमें भी तकबीर कहनी है। हम्म ठीक है। हाँ। और इमाम जो है सना पढ़ता है हम्म तो मुक्तदी भी सना पढ़ता है। हम्म ठीक है। तो ये सब चीज़ें मतलब करता है। हम्म यहाँ पर यह है कि जब इमाम क़िरात करे तो तुम खामोश रहो, हम्म उसका मतलब यह है कि तुम खामोशी से कुरान करीम की और उसकी क़िरात सुनो, खामोश रहो। हम्म लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया सूरह फातिहा के अलावा कुछ मत पढ़ा करो। हाँ, तो आप जैसे सूरह फातिहा की खास दलील के मुतालिक बोल रहे हैं, तो इसमें भी तो ये है कि जब इमाम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन कहे तो ये तो सूरह फातिहा में ही है। देखें, ये सिर्फ आपके कयासात हैं कि इसमें वलाद्दालीन भी है, ये भी है। मैं कह रहा तो हूँ है ना, ये तो चीज़। रिवायत में ही है। हाँ, मैं कब मना कर रहा हूँ मेरे भाई? मैं मना थोड़ी हाँ कर रहा हूँ। मैं हाँ। कह रहा हूँ ये सारे कयासात हैं, लेकिन इससे ये कहीं साबित नहीं होता है कि मुक्तदी को फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए। ऐसी कोई दलील है ही नहीं पूरी दुनिया की किसी किताब में कि इमाम मुक्तदी फातिहा ना पढ़े। इस तरह की कोई दलील नहीं है। जितनी भी आप दिखाएंगे ना तो इसमें हम्म दिखाएंगे कि इमाम की क़िरात मुक्तदी की क़िरात है, इमाम के पीछे क़िरात नहीं करनी चाहिए, सब इसी तरह की आम दलीलें मिलेंगी आपको। लेकिन अच्छा मेरे एक। भाई मैं आपको हाँ। यही समझा रहा हूँ मंसूब भाई कि इसके लिए स्पेशल एक खास दलील है कि सूरह फातिहा के अलावा जिस तरह से मछली की एक खास दलील है, इसी तरह से फातिहा की भी एक खास दलील है। अच्छा, जितनी भी रिवायतें आती हैं कि जितने सहाबा से आसार मिलते हैं, जैसे कि वो है क्या है, मुत्ता इमाम मालिक में इब्ने उमर से जो है
कि उन्होंने किरात के कहा कि इमाम के पीछे किसी किस्म की कोई किरात ना करो, और वो भी नहीं पढ़ते थे इमाम के पीछे। तो मैं वही तो अब कह वो रहा तो हूँ मेरे सभी भाई। किरात, मतलब सभी तो उन्होंने नफी कर दी कि किरात नहीं करना। नहीं देखें, यही बात तो समझने की बात है मेरे भाई। हम्म, सारे मुर्दार हराम हैं, ये हम भी कह रहे हैं। अलैकुमुल मैततू, जितने भी मुर्दार जानवर हैं जो खाए जाते हैं, जो भी मुर्दार हैं वो सब हराम है कुरान करीम की रोशनी में। हम तो कह रहे हैं ना सब हराम है, लेकिन मछली के लिए अब हम जब सब कह रहे हैं ना सब हराम है, हाँ, जितने भी मुर्दार हैं सब हराम है, यहाँ पे हम सब की नफी कर रहे हैं ना। हम्म, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि मछली हलाल है तो उसके लिए स्पेशल अलग से दलील है भाई। इसका जी। इनकार नहीं है कि इमाम के पीछे किरात करनी चाहिए, ये तो कोई भी नहीं कहता इमाम के पीछे किरात करो, लेकिन स्पेशल खास ये कहा जाता है कि सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ा करो, बाकी किरात मत क्या करो। ये तो रसूलुल्लाह ने भी फरमा दिया था कि बाकी किरात मत पढ़ा करो, ला तफालू इल्ला बिउम्मिल कुरान, लेकिन सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ लिया करो। ये तो हम भी कहते हैं। जिस तरीके से कुरान करीम की रोशनी में हम ये कहेंगे तमाम मुर्दार हराम हैं, तमाम कह रहे हैं ना हम, हम्म, लेकिन जब मछली की बारी आएगी तो मछली के लिए एक अलग से स्पेशल दलील है। ऐसे ही हम कह रहे हैं कोई भी किरात मत किया करो, इब्ने उमर भी कह रहे हैं, दूसरे सहाबा भी कह रहे हैं कोई भी किरात मत किया करो, बिल्कुल सही बात है, कोई भी किरात मत किया करो, लेकिन सूरह फातिहा ला तफअलू इल्ला बिउम्मिल कुरान, अल्लाह के रसूल ने खुद कहा कि सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ लिया करो। बात समझो, जरा समझने की बात है। तो जी। ऐसी कोई भी दलील मंसूब भाई दुनिया की किसी किताब के अंदर नहीं है कि फातिहा भी मत पढ़ा करो, क्योंकि हम तो स्पेशल दलील दे रहे हैं इसके लिए। अच्छा, ये मेरी बात सुना, आपने उस दिन बोला था मोहत्ता, मैंने क्या था, इमाम मालिक वगैरह का भी ये मजहब था कि जहरी में पढ़ते थे, सिरी में नहीं पढ़ते थे, यही था ना उनका मजहब? देखें, इमाम मालिक रहीमहुल्लाह का ये मनहज था कि वो जहरी में पढ़ने के कायल नहीं थे और सिरी में पढ़ने के कायल थे। ये वाला जो मनहज है, ये वाला जो मजहब है, वो इमाम मालिक रहीमहुल्लाह से बसनद सही साबित नहीं है। हाँ, उनकी तरफ मंसूब है कि वो ऐसा कहा करते थे। अच्छा, तो उन्होंने जो मोहत्ता मालिक में तो इसके बाप भी बात है कि जहरी में किरत करने का बयान और सिरी में सूरह फातिहा नहीं पढ़ने का बयान, उसमें दलाइल भी लाया वो। देखें, अब जहरी की बात मैं बता दूं आपको कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की जो हदीस है मुवत्ता के अंदर, हाँ, वो भी इमाम मालिक ही लाए हैं हाँ, कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये कहा कि भाई अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो शख्स सूरह फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती, ठीक है। तो शागिर्द ने, किसी शख्स ने उनसे सवाल कर लिया, बहुत मशहूर हदीस है कि मैं जब इमाम के पीछे हूँ तो क्या जब भी सूरह फातिहा पढ़ूं। देखें, एक बात इस अल्फाज पे जरा गौर करने की है। साइल ने ये नहीं पूछा कि जहरी में करूं या सिर्री में करूं, उसने तो मुतलक तौर पर एक सवाल कर लिया कि जब मैं इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ, चाहे वो सिर्री हो या जहरी हो, जब भी मैं इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ तो क्या जब भी सूरह फातिहा पढ़ूं। तो ये मुवत्ता के ही अल्फाज है, मेरे नहीं है। इक़रा बिहा फी नफ्सिक, इक़रा बिहा फी नफ्सिक, कि हाँ जब इमाम के पीछे हुआ करो तो तब आहिस्ता से पढ़ लिया करो। ये बात जो है सैयदना अबू हुरैरा खुद कह रहे हैं, दिल में पढ़ने की बात कह रहे हैं। हाँ, इक़रा बिहा फी नफ्सिक का माना है आहिस्ता, यानी सिर्रन पढ़ लिया करो। ये तो आपने उनसे बताया था कि उन्होंने करा है कि आहिस्ता पढ़ लिया करो। हाँ, किताब किराते वो इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने ना। हाँ, इमाम बहकी ने इसकी भाई तफसीर की है। सही मायना तो यही होगा ना कि अपने दिल में पढ़ लिया करो, फिर नफ्सी का मायना। देखिए, एक बात और जहन में रख लें आप हमेशा, ये उसूल बता रहा हूँ मैं आपको, उसूल जब बंदा समझ लेता ना तो फिर इन चीज़ों में घूमता नहीं है वो। उसूल ये है इत्तिबाइल कुरान व सुन्नती अला फहमिस सलफ, ये उसूल है। हम अहलुस सुन्ना वल जमात का, रवाफिज का तो पता नहीं क्या है, लेकिन हमारा ये उसूल है कि हम कुरान और हदीस को अपनी अकल से नहीं समझते, बल्कि जो मुफस्सिरीन हैं, मुहद्दिसीन हैं, उनके फहम पर हम कुरान व हदीस को समझते हैं, यानी असलाफ के फहम पर हम कुरान व हदीस को समझते हैं। असलाफ, इसका माना इक़रा बिहा फी नफ्सी का माना इमाम बहीक़ी रहमहुल्लाह, मैं समझता हूँ ये सबके ही सलफ में आते हैं। इमाम बहीक़ी कि किसी एक फिरके के तो है नहीं। ये इमाम शाफी थे ना ये तो। देखें, शाफई हो या मालिकी हो या हम्बली हो, हमारे तमाम असलाफ हैं, इनकी जो भी बात कुरान व हदीस के मुताबिक हम उसको लेंगे, और जो भी जिसकी भी हो, चाहे वो, हमारा तो ये मनहज है, आपको पता नहीं क्या है हमारा मनहज ये, अगर किसी भी सलफ की, चाहे वो हनफी हो, मालिकी हो, शाफई हो, जिसकी भी सलफ की बात कुरान व हदीस से टकराएगी हम उसकी बात नहीं लेंगे, ये हमारा मनहज है।
तो ये हमारे सलफ हैं, इमाम बैहक़ी वो कह रहे हैं इक़रा बिहा फी नफ्सी का माना ये है कि आदमी सिर्रन पढ़े, यानी आहिस्ता से पढ़े। तो हम अपनी अकल से कह रहे हैं कि नहीं, इसका माना ये है। और एक मुहद्दिस, बहुत चोटी का मुहद्दिस है कि इमाम, वो कह रहा है इसका मतलब है आहिस्ता से पढ़ना। तो हमारी यहाँ पर बात नहीं ली जाएगी, बल्कि इमाम बैहक़ी जैसे एक अज़ीमुश्शान मुहद्दिस, उनकी बात ली जाएगी। तो ये अच्छा, बात मैंने तो सुनिए। आपको इमाम मालिक का बोला, इमाम मालिक का सही मजहब आपने क्या मतलब पढ़ा तो क्या मिला आपको? देखें, हम तो उसूल ही पढ़ते हैं। अब हम्म हमने इमाम मालिक रहिमहुल्लाह के बारे में ये उसूल पढ़ा है, जिसको मैं मौलाना अब्दुल हई लखनवी ने हम्म तालिकुल ममजिद, शायद उन्होंने मुअत्ता इमाम मालिक की कोई शरह लिखी है, या हम्म गालिबन मुअत्ता इमाम मोहम्मद की कोई शरह लिखी है। हम्म उसमें एक उसूल बयान किया है, बहुत प्यारा उसूल, जिसको हम भी मानते हैं और मैं समझता हूँ कि आपको भी मानना चाहिए। उसूल तो ऐसे ही बयान किया उन्होंने। उन्होंने कहा है कि मुअत्ता, वो इमाम मालिक रहिमहुल्लाह का मजहब और हम्म, उनका मसलक वही होता है जो हदीस वो मुअत्ता में लाते हैं। जो हाँ हदीस वो मुअत्ता में लाते हैं वही उनका मसलक होता है, वही उनका मजहब होता है। हम्म तो अब हम ये भी सोच भी नहीं सकते कि इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ला तो रहे हैं फातिहा पढ़ने की दलील और हम्म। फतवा दे रहे हैं कि ना पढ़ने का, तो हम ये भी नहीं समझ सकते कि इमाम मालिक रहिमहुल्लाह जो तो है वो हदीस के इमाम खिलाफ मालिक फतवा दे रहे हैं। रहमतुल्लाह अलैह, तो वो पहले बाप बांध के, जो आपने हजरत अबू हुरैरा की रिवायत बताई ना, वो लाए। उसके बाद नीचे बाप बांध के कि हम्म, मतलब वो जहरी में किरात नहीं करने का, सूरह फातिहा नहीं पढ़ने की दलाइल है ना। उसके मुतालिक फिर ये दो ही रिवायतें लाते हैं। एक हजरत अबू हुरैरा की रिवायत होती है कि वो रिवायत है ना, अबू दाऊद वगैरह में मौजूद है कि अल्लाह के नबी पूछते कि तुम शायद मेरे पीछे पढ़ते हो, तो हम्म, मेरे कोई कहते हैं कि हाँ अल्लाह के नबी मैं पढ़ता हूँ। तो फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मतलब वो जब भी मैं कुरान में, मतलब मेरे से वो क्यों हो रहा था, फिर वो हजरत अबू हुरैरा या कोई कहते हैं उसी में रिवायत में कि हमने फिर इसमें जहरी में किरत करना छोड़ दिया। ये खुद मुअत्ता में लाए। हाँ तो देखें, ये अगर मुअत्ता में लाए हैं वो, हम्म तो यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु, हम्म तुमने खुद ने ही अल्फाज बता दिए माशाल्लाह, कि हजरत अबू हुरैरा ये कह रहे हैं कि हमने जहरी में किरात करनी छोड़ दी। हाँ किरात को ही कह रहे हैं वो। हाँ। लेकिन सूरह तो फातिहा नहीं पढ़नी छोड़ी, अब क्योंकि अगर वहाँ पे देखें तो अबू उन्होंने, हुरैरा हाँ। एक तरफ क्या कह रहे हैं, हम्म हमने जहरी नमाजों में इमाम के पीछे किरात करना छोड़ दिया, ठीक है। अब यही अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु खुद ये फतवा दे रहे हैं लोगों को कि हाँ इमाम के पीछे भी पढ़ा कर अपने दिल में पढ़ लिया कर, यानी आहिस्ता से हम्म पढ़ लिया कर उसको। हम्म। तो इसका मतलब ये है किरात करना छोड़ दिया, बेशक किरात अच्छा, करनी ये छोड़ भी दी, हो लेकिन सकता है फातिहा ना पढ़ना कि नहीं जैसे छोड़ा। पहले पढ़ रहे थे, अगर वो पढ़ते थे तो फिर अल्लाह के नबी की बात के पहले पढ़ते थे, जैसे आपने दलील दी है ना, पढ़ते थे। हम्म। उसके बाद ये इन्होंने खुद कह दिया कि हमने फिर छोड़ दिया, तो छोड़ ही दिया हो, तो अब उन्होंने खुद ही कह दिया कि हमने छोड़ दिया। इसकी भी सराहत हदीसों के अंदर मौजूद है मंसूब भाई। क्या? हम्म सुनन तिरमिजी, अबू दाऊद वगैरह में मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ाते थे तो सहाबा इकराम भी आपके साथ में कुरान करीम यानी किरात करते थे। हम्म करते थे नहीं करते थे? तो हम्म। रसूलुल्लाह ने कहा कि मुझे दुश्वारी होती है कि मैं भी हाँ। किरात कर रहा हूँ, आप भी किरात करते हैं। तो हम्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पीछे किरात मत किया करो इल्ला भी उम्मिल कुरान, लेकिन सूरह फातिहा जरूर पढ़ लिया करो। तो सैयदना अबू हुरैरा बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वो जहरी नमाज ही थी, फजर की नमाज जहरी होती है ना। तो सैयदना अबू हुरैरा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने इमाम के पीछे किरात करना छोड़ दिया। ये नहीं कह रहे सूरह फातिहा पढ़ना छोड़ दिया, बल्कि किरात करना छोड़ किरात दिया। में तो खैर सभी आ जाता है, वो आप सूरह फातिहा अलग वो से बात। एक आम बात हो गई, एक हाँ, आम आम बात। बात हो गई, लेकिन स्पेशल उसके लिए खास दलील अच्छा, मौजूद है। एक स्पेशल अगर जैसे एक आती है ना, तिरमिजी शरीफ में रिवायत है, इब्ने इब्ने क्या है, इससे रिवायत है कि कोई रकात ऐसी भी पढ़ो जिसमें सूरह फातिहा ना पढ़ो तो उनकी वो नमाज नहीं होती, और अगर इमाम के पीछे हो तो। मेरे दिमाग में नहीं आ रही, जाबिर रज़ियल्लाहु ताला की बात है शायद। हाँ, है ना, हम्म। जाबिर रज़ियल्लाहु है ना, जी जी जी। जो, हाँ यही है। हम्म। तो इसमें तो फातिहा का भी लफ्ज़ है ना, उन्होंने कहा इमाम के पीछे हो तो हो जाती है। क्या कहा क्या? उसमें लफ्ज़, ये लफ्ज़ तो मुझे बहुत टाइम हो गया देखे हुए, 1 महीना से ऊपर हो गया हो। हम्म। बाकी ये था कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि वो कोई रकात ऐसी, कोई रकात नहीं होती सूरह फातिहा के बगैर, इल्ला कि वो कि इमाम के पीछे हो, मतलब इमाम के पीछे वाले की हो जाती है, उनका मतलब है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह हाँ अन्हु की जो रिवायत है ना, वो हाँ तिरमिजी के अंदर मौजूद है। हाँ, ठीक है। मोत्ता, हाँ हाँ, मोत्ता में भी है और शायद इसमें भी है। हाँ शायद मुअत्ता में भी है, मुअत्ता इमाम हाँ। मालिक के अंदर। अब उसके अंदर ये है कि ये हम्म जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु जो हैं, वो उनका एक उसूल है, इसमें भी उसूल है। क्या है कि रावी जब अपनी रिवायत के खिलाफ,
यानी जो उसका अमल है उसके खिलाफ अगर कोई बात बयान करता है, कोई फतवा देता है, उस फतवे को माना नहीं जाता है, बल्कि हाँ। उसका खुद का अमल देखा जाता है, इसका खुद का अमल क्या है। समझ आ रही बात? तो हाँ। यही जाबिर बिन अब्दुल्लाह की सुनन इब्ने माजा के अंदर सही सनद से रिवायत मौजूद है कि हम इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते थे, बल्कि ज़ोहर और असर में तो हम सूरह फातिहा के साथ में दूसरी सूरतें भी पढ़ते थे। मैंने शायद यही पढ़ लिया था रिवायत अभी 2-4 दिन पहले, उसमें थे कि पढ़ते थे। हाँ हाँ, उस इमाम के पीछे हम किरात करते थे, पढ़ते थे सूरह फातिहा और कुछ सूरह भी पढ़ते थे। जी। मतलब तो पढ़ते थे उसमें लफ्ज है। हाँ तो क्या हुआ भाई, मतलब वो तो साहबा ये पढ़ते थे पुरानी ना। बात हो गई कि हम पहले पढ़ते थे अभी। हाँ क्या बोल रहे हैं? मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर उन्होंने साहब उसमें भी लफ्ज है कि पढ़ते थे, मतलब पढ़ना छोड़ दिया, वो यूं ही बोलेंगे ना आम इंसान में, तो क्या बोलेंगे? अरे अल्लाह के बंदे, ये अल्फाज तो तुम कह रहे हो ना कि छोड़ हाँ। दिया, जाबिर बिन हाँ। अब्दुल्लाह के तो नहीं है। नहीं तो उसमें लिखा वही हुआ कह है रहा ना, है पढ़ते रसूलुल्लाह थे। के पीछे, रसूलुल्लाह के पढ़ते थे। पीछे। सुनो पहले पहले हाँ। सुनो, जल्दबाज मत बनो। वो ये कह रहा है कि रसूलुल्लाह के पीछे। अब हाँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में तो बहुत टाइम तक जाबिर बिन अब्दुल्लाह मौजूद रहे हैं ना, तो वो यही बताएंगे ना, हम लोग अल्लाह के रसूल के ज़माने में ऐसा करते थे, इमाम के पीछे, अल्लाह के रसूल के पीछे हम सूरह फातिहा के साथ में दूसरी सूरतें भी पढ़ते थे। उसका मतलब ये थोड़ी हो गया है कि भाई बाद में हमने पढ़ना छोड़ दिया अच्छा। रसूलुल्लाह के बाद में। अच्छी है, जो सूरह फातिहा और पूरे सूरह भी पढ़ते थे। हाँ। तो इसके मुतालिक एक मुसन्निफ इब्न रज़ाक़ में यही सही सनद से मौजूद है, जैसे जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया इमाम के पीछे किरात करे, तो उन्होंने वहाँ पर भी मना किया कि इमाम के पीछे कोई किरात नहीं है। हाँ मेरे भाई, फिर वही बात आ गई, किरात किरात अब के आप बोल ही रहे हो आप उनसे अल्फाज मतलब दिखाएंगे दुनिया में नहीं। किसी किताब में भी। मैंने क्या कहा आपसे, किसी किताब में भी ऐसी कोई रिवायत नहीं है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा मत पढ़ा करो। ये एक आम बात है, किरात मत किया करो, बिल्कुल सही बात है, किरात मत किया करो इमाम के पीछे, मगर इल्ला बि उम्मिल कुरान, खुद रसूलुल्लाह ने कहा है सिर्फ सूरह फातिहा जरूर पढ़ लिया करो। जैसे ये तो आप अभी रसूलुल्लाह बोल ने रहे भी थे कहा ना। कि जोहर और असर में वो दूसरी सूरत भी पढ़ते थे, हाँ। तो उनसे यही पूछा गया कि आप जोहर और असर का लफ्ज भी है वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि उस जोहर और असर में हम नहीं, मतलब ना नहीं पढ़ना चाहिए, यूँ ताली बोला। नहीं नहीं, ये तो आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि जोहर और असर में कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। आप रिवायत हाँ पढ़ के है, बता दें जरा अभी मुझे, मैं जोहर और रिवायत असर आपको के भी भेज अल्फाज देता हो हूँ, तो। है मेरे पास इंशाल्लाह जी जी जी। नहीं, उसमें यूँ दिखा। भी लफ्ज है जोहर और असर में इमाम के पीछे किरात कर सकते, तो उन्होंने फरमाया ला नहीं पढ़ सकते। हाँ मैं, मेरे भाई, किरात के ही आप अल्फाज दिखाएंगे, वो तो मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी भाई, किरात के तो हम भी मतलब मना करते हैं कि किरात मत किया करो, लेकिन सूरह फातिहा जरूर पढ़ लिया करो, क्योंकि रसूलुल्लाह ने ऐसा ही कहा था कि इमाम के पीछे कुछ मत पढ़ा करो, मुतलक तौर पर कह रहे हैं रसूलुल्लाह। देखें अच्छा आप देखें जैसे रसूलुल्लाह क्या जाबिर, कह रहे हैं, ये मंसूर भाई एक बात सुन ले, रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं, इमाम के पीछे कुछ मत पढ़ा करो, ठीक है। वो भी मुतलक तौर पे मना कर रहे हैं किरात को, लेकिन क्या कह रहे हैं आगे, इल्ला भी उम्मुल कुरान, सिर्फ सूरह फातिहा जरूर पढ़ा करो। ये तो हम भी कह रहे हैं किरात मत किया करो सूरह फातिहा के अलावा। तो जितने भी रिवायत आप दिखाएंगे इमाम के पीछे फातिहा ना पढ़ने की, उनमें सब में यही है कि किरात मत किया करो, किरात मत किया करो। भाई इसके तो हम भी मानने वाले हैं, इसके इनकारी कब हैं हम हम ये कह रहे हैं ये एक आम हुक्म है कि किरात मत किया अच्छा करो। आप जैसे जाबिर रज़ियल्लाहु के मुतालिक आपने बोला कि वो भी पढ़ने का है, तो खुद मैंने आपको बोला था ना, उनका भेजा था जुबैर अली ज़ई साहब, उसमें वो खुद बोलते हैं कि एक असर इनका सही है कि इमाम के पीछे नहीं पढ़ते थे, उनमें हाँ खुद ऑडियो में मौजूद है बात तो उनकी। तो ये बात अगर हाफिज जुबैर अली रहमतुल्लाह ने ये कही है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह खुद इमाम के पीछे सूरह फातिहा ना पढ़ने के कायल थे, तो आप दिखा दें मुझे। किरात के तो हम उन्होंने भी कह रहे हैं भाई, किरात को तो मना करते हैं हम भी, सारे साहबा ने मना किया, खुद हमारी दलीलों में हम जो अगर वो बुखारी। किरात के मुतालिक होता तो किरात के मुतालिक तो बहुत सारे सहाबा से मनाए थे, हाँ जैसे मोता बिल्कुल। मालिक में सुनहरी सनद से मौजूद है। हाँ बाकी वो तो उनको खास उसी का बोलते हैं हज़रत जाबिर, मतलब सूरह फातिहा का ही बोलना चाह रहे हैं ना। मेरे भाई बोलना चाह रहे हैं, ये मैंने आपने कहाँ से ले लिया? मैंने ऑडियो वापस अभी तो ध्यान में नहीं, टाइम हो गया सुने, बाकी वो उसमें बोलते हैं कि एक असर सही है उनका, एक असर जो आता है वो सही है, उनसे पूछते हैं ना हम, हाँ तो इमाम वो के पीछे फातिहा के मुतालिक ही पूछते हैं शायद। इमाम के पीछे अच्छा चले, ऐसा भी कोई जुमला दिखा दें आप हदीसों में, किसी भी हदीस में कि साइल ने पूछा हो कि इमाम के पीछे क्या हम सूरह फातिहा ना पढ़ें, तो किसी सहाबी ने कहा हो कि नहीं। इस तरह का कोई जुमला दिखा दे आप मुझे, इस तरह का भी कोई जुमला दिखा दे। जितनी भी चलो ठीक रिवायत है। आप दिखाएंगे सिर्फ में सब में यही होगा कि इमाम के पीछे किरात ना किया करो, किरात ना किया करो, किरात ना किया। भाई ये तो एक आम हुक्म है, इसको हम भी मानते हैं। हम जो दलील दे रहे हैं फातिहा की वो एक स्पेशल खास हुक्म है, खास दलील है, इसमें कोई अच्छा इख्तलाफ ही नहीं करना चाहिए। एक मसला है पूछना था चलो भाई, ये सूरह आराफ आयत नंबर 204 है, इसका क्या शान है नुज़ूल? मतलब सबसे पहले आयत मक्की है या मदनी है? हाँ मक्की है वो। तो उसमें मक्की ने किसने, मतलब कहाँ से है ये मक्की?
मक्के में ये नाजिल हुई थी ना। सूरह आराफ मक्का में नाजिल हुई, मतलब ये भी हो सकता है ना कि उसकी आयत मदनी में भी हो। क्या बोल रहे हैं? जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि वो सूरत मक्की हो बाकी उसमें कुछ आयत मदनी भी हो। मुमकिन है, बहरहाल इस बारे में तो मैंने तहकीक नहीं की है कि कुछ आयत मक्की हो कुछ मदनी हो, ऐसे तो ये मुझे मैंने नहीं शायद मालूम। कहीं पढ़ा था, बहुत टाइम हो गया हाँ। कि देखा नहीं, बाकी ये बात पढ़ी थी मैंने कहीं कि ऐसा हो सकता है कि मतलब कहीं किसी किताब में पढ़ी थी, किसी बड़े आलिम ने मतलब किसी की हाँ, किताब में पढ़ी थी। लेकिन जो स्पेशल उस पर हुक्म है वो हाँ। यही है कि वो मक्की जिंदगी में नाजिल हुई थी अल्लाह के रसूल की, सूरह अच्छा, आराफ। इसके आयत के मतलब क्या मुतालिक मिलता है सही के ये आयत किस लिए जो वैज़ा कुरियल कुरान। इसका भी मतलब वही है, मैं वही तो बता रहा हूँ मेरे भाई, इसका मतलब भी वही है जो हम हम्म। बताना चाह रहे हैं कि भाई कुरान करीम पढ़ा जाए तो खामोश रहा करो, ठीक है। हम इसका इसको, इसीलिए नाजिल हुई ना, हाँ, किसके लिए? मतलब ये नमाज के मुतालिक। नहीं, नमाज के मुतालिक तो खैर आप नहीं कह सकते। नमाज के मुतालिक नाजिल हुई है क्योंकि इसमें सहाबा की मुख्तलिफ तफसीरें हैं। बाद सहाबा कहते हैं खुतबे के बारे में नाजिल हुई है, हाँ। बाद सहाबा कहते हैं कि कुरान करीम पढ़ते थे वो मुशरिकीन मक्का, तो उस वक्त ये नाजिल होती थी तो उनको मना अच्छा, किया ये जाता था। मैं पहले बहुत सुनता था ये बात, मतलब आज नहीं, जब पढ़ता नहीं थे किताबें तो ये बात सुनते थे कि मतलब ये आयत जो है ये मतलब मुशरिकीन ढोल वगैरह बजाया करते थे इसलिए नाजिल हुई है। हम्म। इसलिए किसी की सहाबी की ये है, इससे मिलता है कि सहाबी से एक हाँ, चीज सही तफसीर का एक सनद से। उसूल है, हाँ बिल्कुल। देखिए, तफसीर का एक उसूल है। हाँ। तफसीरों में, हदीसों में भी ये उसूल बनाया बयान किया जाता है, मुहद्दिसीन ने बयान किया है। और तफसीर में भी एक उसूल है हम्म। कि कुरान करीम की सबसे बेहतरीन तफसीर वो होती है जो हम्म। कुरान करीम की एक आयत की तफसीर खुद दूसरी आयत कर दे। ये हम्म। मुफस्सिरीन के यहाँ सबसे मोतबर और उम्दा तफसीर मानी गई है, हम्म। ठीक है। फिर हम्म। उसके बाद में बताया कि फिर कुरान करीम की वो तफसीर मोतबर होती है जो सहाबी रसूल या किसी मरफू हदीस में उस आयत की तफसीर आ जाए। हम्म। ये तफसीर एक उसूल बताएगा तफसीरों का। हम्म। तो यहाँ पर दलील मतलब कोई सहाबी का कौल नहीं है, हम्म। बल्कि खुद कुरान करीम की आयत जो है तफसीर कर रही है इस आयत की। क्या कहाँ कह से। रही है? अल्लाह ने कहा वक़ाल लज़ीन कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान हम्म। वल्गौ फीही लअल्लकुम तग़लिबून। जब कुफार लोग कहते थे, मुशरिकीन मक्का कहते थे, जब ये कुरान पढ़ा करें, यानी मुसलमान या रसूलुल्लाह, जब ये कुरान पढ़ा करें तो शोर गुल किया करो, ला तस्मऊ, और इसको सुना मत करो। क्या कह रहे हैं? हम्म। हम्म। इसको सुना मत करो, यानी खूब शोर मचाया करो। लअल्लकुम तगलिबून, ताकि तुम गालिब हो जाओ इन लोगों पर, इन मुसलमानों पर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि कुरान करीम का एहतराम किया करो। वैसे तो तुम रहम करने के काबिल नहीं हो, लेकिन हो सकता है कुरान करीम तुम पढ़ो और इस्लाम की आगोश में आ जाओ, फिर अल्लाह ताला तुम पर रहम करे। तो कुरान करीम की आयत की तफसीर खुद कुरान करीम की आयत कर रही है, इसमें किसी हम्म। दूसरी तफसीर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये जो इनसे अब्दुल्ला इब्न मसूद से वगैरह सही सनद से तो बिल्कुल सही बात है और ये तो सभी तस्लीम करते हैं। क्या? मतलब मैंने कोई अहदीस आलिम के भी तो ये देखा था कि हम्म। उनको मानते हो, नमाज मुक्तदियों को खिताब फरमाते इस आयत के मुतालिक ही कि तुम क्या? मेरे इमाम के पीछे किरात करते हो, जैसे इसमें मौजूद है ना, आप तफसीर जरी तबरी में हम्म। और इब्न हातिम वगैरह में मौजूद है ना ये हम्म। क्या? कि मुक्तदियों को खिताब करते शायद तुम मेरे पीछे पढ़ते हो, तो उन्होंने कहा तो क्या तुम समझ अकल से काम नहीं लेते, फिर ये सूरह आराफ की आयत नंबर 204। देखिए, ये जो तफसीर है नमाज हम्म। के मुतालिक, जो रिवायतें आई हैं कि ये हम्म। नमाज के बारे में नाजिल हुई हैं, वो हम्म। वो रिवायतें देखनी पड़ेंगी, चेक करनी पड़ेंगी। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, कुरान करीम का तफसीर का जो एक उसूल है वो यही सबसे बेहतर उसूल है कि अगर कुरान करीम की एक आयत दूसरी आयत की तफसीर कर दे, सबसे उम्दा, सबसे मोतबर, सबसे ऑथेंटिक तफसीर वही होती है। हाँ, और तो कुरान सहाबी की करीम में मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। हम्म। कुरान करीम में ये है कि हमने आदम को कुछ कलमात सिखाए। हम्म। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात, हमने आदम को कुछ कलमात सिखाए, उनके जरिए उनकी तौबा कबूल की। ठीक है, हम्म। बात समझ आ रही ना? हम्म। अब इस आयत में वो कलमात नहीं है, कौन से हैं? जब मुफस्सिरीन ने तहकीक की, कुरान करीम को देखा, इधर दूसरी आयतें देखी, तो पता चला वो कलमात क्या थे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। कुरान करीम की इस आयत की तफसीर खुद कुरान करीम की दूसरी आयत ने कर दी कि वो ये कलमात थे। तो अच्छा, सबसे मोतबर तफसीर वही मानी जाती है जो कुरान करीम की एक आयत दूसरी आयत की तफसीर कर देती है। तो ये इस्तेदलाल किसने किया है कि ये सूरह आराफ की आयत इसके मुतालिक है जो कुछ मुशरिकीन मक्का ढोल बजाया करते थे। भाई इस्तदलाल इसमें कुरान करीम में खुद इस्तदलाल है ना।
कुरान करीम की नहीं, आयत है किसी ना। मतलब मुहद्दिस वगैरह ने जो शुरुआती दौर के हो, उन्होंने किसी ने इसके मुतालिक लिखा है, ये लिखा है? मेरे भाई मैं कह तो रहा हूँ, खुद कुरान करीम में इसकी तफसीर मौजूद है। नहीं, किसी और ने इससे इस्तेदलाल किया, ये तो कही हाँ है। ये एक अलग चीज़ है, हाँ ये एक अलग मसला है कि कुरान क्योंकि मुफस्सिरीन ने इसका ये इस्तेदलाल किया है नहीं किया है, वो मेरे इल्म में नहीं है बहरहाल। लेकिन मेरे इल्म में ये है कि इस आयत का मतलब खुद दूसरी आयत बयान कर रही है। वो मैंने भी आज तक अभी तक तो मैंने नहीं देखा किसी का कि मतलब इसे किसी और की आयत से वो इस्तेदलाल इंशाल्लाह किया मैं हो। निकाल के दे दूंगा, इंशाल्लाह हाँ, कोई और मसला नहीं है, मैं वो देख वो लेंगे। आपने जो बोला है कि इब्ने मसूद की जो है मुख्तदी, वो इस आयत के मुतालिक वो खुद फरमाते हैं, क्या? मतलब कि तुम नमाज में मतलब इमाम के पीछे पढ़ते हो, चाहे वो जो है ना तफसीर तबरी वगैरह में, कि तुम समझ व अकल से काम नहीं लेते कि इमाम के पीछे वो किरात करते इब्ने हो। मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की जो तफसीर है इन आयत के मुतालिक, इस हाँ। आयत के मुतालिक, वो देखनी पड़ेंगी। मैंने क्या कहा, आपके पास जितनी भी रिवायतें हैं, वैसे मेरे इल्म में मैं आपको एक बात और बता दूं कि जितनी भी रिवायतें इस सिलसिले में आई हैं कि ये नमाज, ये जो है मुक्तदी की क़िरात के बारे में नाजिल हुई है ये सूरत, ये आयत, तो ऐसी कोई भी रिवायत सही सनद से साबित नहीं है, इतना तो मैं कह रहा हूँ। चलो बाकी ठीक है, जो मैं आपको रिवायतें भेज आपके देता हूँ, पास है आप मुझे इंशाल्लाह वो बता देख लेते दीजिएगा। हैं। जी हाँ, जी जी आप देख लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह भेज दूँ। इंशाल्लाह, चलिए ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।